प्यारे सज्जनों, संसार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार इस संसार में विचरण करने वाला मनुष्य पाप से बच ही नहीं सकता। इस युग में धर्माचार पाप और पुण्य की जिस प्रकार से व्याख्या करके पाप से बचने के उपाय बताते हैं, वो केवल अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं। उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा और कोई फायदा नहीं होता। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना लगभग असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दोष युक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के समान सभी कर्म दोष से आवृत हैं। ऐसी स्थितियों में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणी माया के वशीभूत होकर के हर काम में कर्ता भाव रखता है, और यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण ही जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुख भोग रहा है। प्यारे सज्जनों, पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक माना जाता है। प्रायश्चित का अर्थ है अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। प्रायश्चित के कई तरीके हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर ने इस पूरे युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने स्वजनों को खो देने के कारण बहुत समय तक विलाप किया। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उनकी तंद्रा टूटी, लेकिन वो पितामह भीष्म की वर्तमान स्थिति का ध्यान करते ही शोकातुर हुए जा रहे थे। यहाँ वे और उनके भाई बंधु राज सुख भोग रहे हैं और उनके पितामह सरसैया पर पड़े हुए। युधिष्ठिर को पता था कि पितामह भीष्म अत्यंत ही ज्ञानी और अनुभवी हैं। उन्होंने स्वयं से ही सरसैया का चुनाव किया था कि इस जन्म और पूर्व जन्म के जो भी बचे हुए उनके कर्म हैं, वे समस्त पाप कर्मों को भोग करके आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाह रहे थे, लेकिन उनसे अपने पितामह का ये कष्ट देखा नहीं जा रहा था। वे उनसे ज्ञान उपदेश लेने के लिए उनके पास गए। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, प्राचीन काल का वृत्तांत है। एक समय भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक कीड़े पर पड़ी जो गाड़ी की बनी लीक में तेजी से भागा जा रहा था। उनकी सूक्ष्म दृष्टि उस कीट के मनोभावों की तरफ गई और वो उस कीट के निकट जाकर के उससे पूछने लगे, हे कीट, तुम इतनी आतुरता से क्यों भागे जा रहे हो? आज तुम पर ऐसी कौन सी विकट विपत्ति आई है? उस भयभीत कीट ने उत्तर दिया, हे भगवान, देखिए ना, ये गाड़ी कितनी तेजी से चलती चली आ रही है मेरे पीछे पीछे। मुझे भय है कहीं ये मुझे कुचल न दे। व्यास जी ने गंभीर होकर के कहा, हे कीट, तुम इस अधम तिर्यक योनि में पैदा हुए हो। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी इस अधम योनि से मुक्ति का उपाय है, जो कि हर हाल में तुम्हारे लिए श्रेयकर होगी। तुम मुझे बताओ कि किस पाप के कारण तुम्हारा इस तिर्यक योनि में जन्म हुआ। कीट ने कहा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में एक धनी शूद्र था। मैं सदा विद्वानों और ब्राह्मणों को अपमानित किया करता था। मैं बड़ा ही कंजूस और सूदखोर भी था। अपने कपट से प्रायः सभी वर्णों की प्रिय वस्तुओं का अपहरण कर लिया करता था। मैंने कभी भी दान और सत्कर्म नहीं किए। सदा केवल अपने परिवार और अपनी स्त्री का ही पोषण किया करता था। मांस और मदिरा का इस्तेमाल करता था। इन सब बुरे कर्मों के बावजूद मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता था, और एक बार अपने घर पर आए हुए अतिथि का मैंने सत्कार किया था। इसी पुण्य कर्मों की वजह से पूर्व स्मृति मेरा साथ नहीं छोड़ रही। व्यास जी ने कहा, कीट,
परमेश्वर की कृपा से आज तुम्हारा मुझसे सामना हो गया। अब 10 जन्मों के अंतराल से मैं अपने तपोबल से तुम्हारी चेतना को इतना विकसित कर दूंगा कि तुम परम पद यानी कि मोक्ष के अधिकारी होगे। थोड़ा रुक करके व्यास जी ने पुनः कहा, एक स्थान पर बड़े ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, तुम उनमें से किसी एक के पुत्र होकर के मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इतना कह करके व्यास जी उठे और वहाँ से चले गए। इतने में वो गाड़ी आई और उस कीट को दबा करके निकल गए। कीट ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वो क्रमशः गधा, शाही, सुअर, कुत्ता और सियार, इसके बाद फिर चंडाल हो। चंडाल के रूप में जन्मे उस कीट ने मृत्यु के पश्चात पहले शूद्र और फिर वैश्य के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वो एक राज्य का राजकुमार हुआ। इस दौरान उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति बनी रही। जब वो राजकुमार ही था तब वो एक बार व्यास जी के पास गया और उनसे अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उनसे अपने लिए प्रभु प्राप्ति का उपाय पूछा। फिर धर्म पूर्वक प्रजा पालन करके अंत में उसने तपस्या करते हुए योग धारण करके अपनी देह त्यागी। इसके बाद अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुमार हुआ। तब व्यास जी ने आकर के उसे दर्शन दिया और उस पर शक्तिपात किया और उनकी कृपा से उसे तत्व ज्ञान हो गया और अपने जीवन के अंत में उसे परम पद की प्राप्ति हुई। प्यारे सज्जनों, जैसे अग्नि के पास जाने से ठंड का नाश हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की उपासना करने से, उनका नाम स्मरण करने से पाप की भावनाएं नष्ट हो जाती, जिनसे वह पाप करने से बच जाता। लेकिन जो पाप कर्म उसने कर लिए उनका नाश नहीं हो सकता, वे तो भोगने ही पड़ते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी ने पाप किया है तो जरूरी बात है कि किसी अन्य बेकसूर को शारीरिक या मानसिक कष्ट भी जरूर हुआ होगा। पाप कर्मों का फल भोगने से ही वो पाप कर्म करते हैं। प्यारे सज्जनों, अब तक हम अनंत मानव जन्म ले चुके हैं। एक जीवन में एक ही पाप किया हो तो भी पाप की राशि का अंत नहीं हो सकता। अनंत का खत्म होना एक मानव जन्म में मुमकिन नहीं। हमारे लिए भगवान ने कुछ रास्ते बनाए हैं इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कर्म के फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करें, भगवान को अपने कर्म अर्पण करें। मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति के गुण ही हमसे कर्म करवाते हैं। इस ज्ञान से कर्म करें, भगवान का ध्यान करें, उनके नाम का स्मरण करें और कुछ न कर सके तो भगवान की शरणागति प्राप्त करें, भगवान के होकर के रहें।